हेलो स्टूडेंट्स, विल शेल। देखिए, विल शेल का प्रयोग हम हमेशा फ्यूचर के लिए यानी फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ग्रामर का रूल कहता है आई वी के साथ हमेशा शेल आता है और ही शी इट यू दे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। पढ़ा है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आई वी के साथ शेल की जगह विल का प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। कब? यही हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कब किया जा सकता है? देखिए, आई वी के साथ ग्रामर के रूल के हिसाब से शेल का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन आई वी के साथ विल का भी प्रयोग किया जा सकता है अगर सब्जेक्ट के द्वारा, हमारा जो सब्जेक्ट है जो किसी फ्यूचर एक्शन को कर रहा है और वो फ्यूचर में कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो सब्जेक्ट के द्वारा जब किसी कार्य को डिटर्मिनेशन के साथ किया जाएगा, सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को जब पक्के इरादे के साथ किया जाएगा, किसी भी कार्य को फ्यूचर में करने के लिए सब्जेक्ट जब श्योर है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा, किसी भी सूरत में किसी भी स्थिति में वो ऐसा करेगा, यानी पक्का इरादा रखता है, दृढ़ संकल्पित है, कार्य को करने के लिए श्योर है, तो ऐसी सूरत में फिर आप आई वी के साथ अब तक जो शेल लगा रहे थे, अब आप विल लगाएंगे। यानी भविष्य काल में किए जाने वाले कार्य जो कर्ता द्वारा किए जाएंगे, दृढ़ संकल्पित है, कार्य को करने का उनमें पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन है, श्योरनेस है, तो आप आई वी के साथ फिर विल लगाएंगे। इसी तरह आप ही शी इट यू दे और सिंगुलर प्लूरल्स के साथ जब आप विल लगा रहे थे और यही कंडीशंस इन सब्जेक्ट्स के साथ भी बन रही है, यानी वहाँ भी ये ही या शी या दे या यू या सिंगुलर नाउन्स या प्लूरल नाउन्स कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, श्योर हैं, ऐसा करेंगे फ्यूचर में, उनका ऐसा पक्का इरादा है, तो आप उनके साथ अब तक जो विल लगा रहे थे अब आप शेल लगाएंगे। यानी ग्रामर कहती है आई वी के साथ शेल लगता है, ही शी इट यू दे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ विल लगता है। लेकिन भविष्य काल में श्योरनेस हो कार्य को करने की, कर्ता के द्वारा सब्जेक्ट हमारा उस काम को करने के लिए श्योर है, तो फिर ऐसी सूरत में आप आई वी के साथ विल लगाएंगे और ही शी इट यू दे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ शेल लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कहें आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, यानी मैं कल जयपुर जाऊंगा। इसकी जगह अगर ये कहा जाए आई विल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ दोनों ही सूरतों में जो ट्रांसलेशन निकल के आ रहा है वो सेम है, लेकिन कर्ता द्वारा जो कार्य करने की बात कही जा रही है, जयपुर जाने की बात कही जा रही है, उसमें थोड़ा अंतर है। वो ये कि आई शेल गो टू जयपुर टुमारो का मतलब ये हो गया कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, जा भी सकता हूँ नहीं भी, यानी कि पूरा पक्का नहीं है, समझ रहे हैं आप? श्योर नहीं है। लेकिन आई विल गो टू जयपुर टुमारो, इसका मतलब है मैं कल जयपुर जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे कल जयपुर जाना है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, आई विल गो टू जयपुर टुमारो। तो आज हमने ये पढ़ा कि आई वी के साथ शेल आता है, ही शी इट यू दे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ विल आता है, लेकिन आई वी के साथ विल भी आ सकता है अगर भविष्य काल में सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाने वाला है उसे करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हो, यानी डिटर्मिनेशन हो, श्योर हो, पक्का इरादा रखता हो, ऐसा वो करेगा ही करेगा, तो फिर आई वी के साथ आप शेल नहीं विल लगाएंगे। और इसी तरह आप ही शी इट यू दे सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ आप विल की जगह शेल लगाएंगे।